नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रसंग है स्वर्ग का सेब। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार की बात है, स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से वो लड़की बहुत खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़ा और लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची अब बड़ी उदास हो गई। अब उसे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली वाली लाइन से लंबी थी, लेकिन अब क्या करे, कोई रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी अपनी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अतः वह बच्ची फिर से लाइन में लग गई और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेव मिलने के बाद सेव खत्म होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा उसकी बारी आने तक सारे सेव खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और नए सेब आ गए थे। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेव देकर कहा, पहली बार वाला सेव एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसीलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसीलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर रह गई। इसी प्रकार यदि हमारे किसी काम में अगर देर हो रही है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सुनेंगे दूसरा प्रसंग। एक सेठ जी थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे। दाना दलने की उनके एक चक्की थी। चक्की की दुकान पर वह बैठा करते थे। बूढ़े होने पर भी दाना दलने का काम किया करते थे। दाना दलते जाते और कहते जाते, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। उसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुन लिए। सोचा, कितना दुखी है ये व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। साधु महाराज उस सेठ जी के पास जाकर बोले, सेठ जी, तुम बहुत दुखी लगते हो। मेरे पास एक विद्या है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूँ। यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ जी ने साधु की ओर देखा और बोला, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तक कोई संतान नहीं है। संतान हो जाए फिर मैं चलूँगा। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और आगे चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ जी के दो बेटे हुए। साधु वापस आकर बोले, चलो सेठ जी, अब चलते हैं, अब तुम्हारे संतान भी हो गई है। सेठ जी ने कहा, हाँ, हो तो गई है, परंतु अभी वह योग्य नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया। सेठ जी नहीं थे।
पूछा, सेठ जी कहाँ गए हैं? तो पता लगा वह तो मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा कि मर कर वे कहाँ गया है, तो उनको पता लगा कि दुकान के बाहर जो बेल बंधा है वही पिछले जन्म में सेठ जी थे। सेठ जी जो अब बेल बन चुके थे, उनके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलोगे क्या मेरे साथ स्वर्ग को? तब बेल ने कहा, नहीं बाबा, मैं अभी नहीं जा सकता। मेरे बच्चे ना समझ हैं, मैं चला गया तो कोई दूसरा बेल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बेल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई ना, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, कुछ समय और ठहरो। 5 वर्ष बीत चुके थे। साधु फिर वापस आया। देखा दुकान के सामने अब वह बेल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक भी खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बेल कहाँ गया। उसे मालूम चला बेल बोझा उठाते उठाते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार का अब कुत्ता बन चुका है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की भी बात नहीं रही, अब चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलोगे? देखते नहीं हो क्या मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं? मेरे लड़के घर पर नहीं हैं। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, अभी तुम जाओ, मैं अभी नहीं चल सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष बाद साधु महाराज वापस आकर देखे कि कुत्ता भी अब मर चुका है। साधु महाराज ने अपने योग बल द्वारा पुनः सेठ को खोजा, तो मालूम चला कि सेठ जी अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में अब कीड़ा बन बैठे हैं। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ जी ने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? जिनको स्वर्ग जाना है उनको ले जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। यहाँ मेरे पोतों पोतियों को देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। स्वर्ग में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मेरा परिवार रहता है। दोस्तों, यही है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्र आत्मा को नीचे ही ढकेलता चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।